रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ में इतना स्टेमिना नहीं कि वो 2018 तक हुकूमत चला सकें। शाबाश, हुकूमत चलानी है या उन्होंने 72 घंटे साइकिल चलानी है? और क्यों इस तरह की बातें करके अपने आप को शाहिद अफरीदी साबित करना चाहते हैं? वैसे भी शेख साहब कट बोला करें, नजर लग जाती है। गर्मियों को दोपहर में नहीं बोलते, अब कैलूला भी बोलने वाला करते हैं। अब तो लोग कहना शुरू हो गए कि शेख रशीद वो तोता है जड़ा फाल नहीं काटता, गाल काटता है। बल्कि शेख रशीद वो पिस्तौल है जिसकी गोली की आवाज बहुत होती है मगर दर्द नहीं होता। लग जाए तो खून नहीं निकलता, हासा निकलता है। बल्कि शेख रशीद वो बस है जिसे स्टार्ट करें तो उसका रौला बहुत होता है, मगर गेयर लगाएं तो चलती तो नहीं। शेख रशीद वो एक्टर है जिसकी फिल्म चल रही हो तो हाल में से को बोल पड़े ना तो चलती फिल्म में से कह देता है ये तो चुप नहीं करना तो मैं फिल्म से निकल के घर टूट जाऊंगा। शेख रशीद वो शेर है जिसे भूख लगे तो कहता है बल्कि कई सियाने तो कहते हैं कि शेख रशीद वो कारीगर है जो साइकिल ठीक करने लगे तो कह देता है इसकी गरारी खराब है, कैमरा ठीक करने लगे तो कह देता है इसकी गरारी खराब है, बल्ब ठीक करने लगे तो कह देता है इसकी गरारी खराब है, कड़ी ठीक करने लगे तो कह देता है इसकी गरारी खराब है, ऐनक ठीक करने लगे तो कह देता है इसकी गरारी खराब है। आखिर इस बात पे मार खा बैठता है कि गरारी ठीक करने लगे तो कह देता है इसकी गरारी खराब। हम कैसे हारे, गौर के लिए मुस्लिम लीग काफ के टिकट होल्डर्स का इजलास तलब कर लिया गया। शाबाश, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी जनाब? मुझसे पूछ लेते कि कैसे हारे। कैसे हारे? ऐसे बस सीधी बात है, इन्होंने हार नहीं था इसलिए हार गई। क्या मतलब? ये कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है, बंदे की हरकतें बता देती है कि इन्हें जितना के हार। वैसे कावली का भी बिल्कुल मेरे ताए वाला साहब है। क्या मतलब? मेरे ताए को साथ वाले पिंड के बंदों ने बहुत मारा, वापस अपने पिंड आया तो आगे अपने पिंड के बंदे इकट्ठे करके कहने लगा यार गल सुनो, मुझे साथ वाले पिंड वालों ने बहुत मारा, मार की मुझे कोई परवाह नहीं, मगर ये सोचो कि उन्होंने मुझे मारा क्यों है। फिर मेरे ताए को उसके अपने पिंड के बंदों ने भी पकड़ के मारा। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मार की कोई परवाह नहीं तो फिर ये सोचे क्यों कि वो तुम्हें क्यों मारा। हमारा मतलब है कि काफ लीग वालों को हारने का कोई गम नहीं है, सिर्फ वजूहात जानने में दिलचस्पी। हाँ बिल्कुल, ये कौन सा सच्ची मुच्ची इलेक्शन लड़ रहे हैं। सच्ची मुच्ची। शहबाज शरीफ ने कहा है निगरान हुकूमत लोड शेडिंग कम करे वरना इनका शुमार जालिम हुक्मरानों में होगा। शाबाश शहबाज शरीफ साहब, जनाब ये निगरान हुकूमत वाले तो 90 दिन के लिए आए हैं, इससे पहले भी आप ही हुक्मरान थे और इसके बाद भी आपने ही हुक्मरान बनना है। अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको हयूर लोगों ने वोट इस दफा बिजली बनाने के लिए दिए हैं, पुल बनाने के लिए नहीं। कितने इत्मीनान से नवाज शरीफ साहब ने फरमा दिया है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो लोड शेडिंग के खात्मे का वादा किया था वो जोशे खिताबत में कह गए थे। हाय हाय हयूर इसको बड़ा सीरियस ले, कम बड़ा वध गया हुआ है। इससे पहले कि जाती उम्र और जीओआर में भी लोड शेडिंग शुरू हो जाए, फिर जो अब बनैन उतार के लॉन में बैठ के तो वापडा के खिलाफ लतीफे SMS कर रहे हो। और फिर तो शहबाज शरीफ साहब ये कहने के काबिल भी नहीं होंगे कि बिजली पैदा करना सूबे का नहीं वफाक का काम है। नहीं बड़े भरा का तो बहुत अदब करते हैं। KPK की हुकूमत पर न डाल दे यार, इस तरह ना मजाक उड़ाया करो, और कहीं ना कहीं तो पानी ने रोड़ना ही होता है ना। रेलवे इंजनों का रंग दोबारा सब्ज करने का फैसला, साबिक वजीर रेलवे के दौर में इनका रंग ब्राउन कर दिया गया था। इंजनों के रंग ही बदलते जा रहे हो, रेलवे की हालत भी बदलो, अपनी नीयत ठीक करो। रंग अल्लाह आप लगा देता है, सिर्फ इंजन ही चमकाते जाती है जहाँ कल्ला ड्राइवर बैठा होता है, पीछे जहाँ पैसे दे के बैठे होते हैं वहाँ बेड़ा गर्क हुआ, लुट के खा गए रेलवे को, बल्कि कई जगह से तो पोट के खा गए रेलवे को। अब तो रेलगाड़ी बेचारी चीखती हुई जा रही होती है, लोगों में लुटी गई, लुटी में पुटी गई, ऐसा इंजन दा रंग बदले खा गए अफसर सारे कूका पैन गया। ओ
यार बड़ा मिक्स हुआ है डांस इसके साथ। पहले जनरेटर लेकर दो फिर वापस आऊंगी, चिन्योट की नाराज बीवी का मैके से शौहर को पैगाम। फड़ बेटे क्यों ऐसे कर रही हो, हद हो गई है, जनरेटर की वजह से तुम नाराज हो के तो खामद को छोड़ के पेके चली गई हो। इतना तुम्हें ख्याल था तो जहेई में लेके आती जनरेटर या यूपीएस। हाँ अब शादियों में यही हो रहा है। अब तो मैंने सुना है कि लड़के वाले लड़की वालों को खुद कह देती हैं कि भाई जी फर्नीचर की जगह पे दरी दे देना मगर जनरेटर जरूर देना चाहते। और उधर से लड़की वाले भी लड़कों वालों को कह देती हैं कि वरी रहने दे, डोंट वरी। बस आप 4 बैटरियां खरीद ले, हमने जनरेटर दे दिया लड़की को। और बैटरियां वो लेना जो चले लंबे अरसे तक। अब तो अगर लड़की वाले फ्रिज भेजे ना तो लड़के वाले फ्रिज वापस भेज देते हैं, भाई जी जे देनी जे फ्रिज तेन गैस ते करा दियो। शाहकोट में बर्फ छीने के अनोखे वाकयात ने लोगों को हैरत जदा कर दिया। हाय 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 हाय, वाकई जितनी गर्मी पड़ रही है इस वक्त सबसे महंगी और कीमती चीज बर्फ है। डॉक्टर तैयब मीर साहब कहते हैं कि सोना बेच के बर्फ ले लो। देखो यार सोना बेच के उन्होंने अमरूद कहा था ले लो। मैं डॉक्टर तैयब मीर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को चैलेंज ना करो। बहुत महंगी है इस वक्त बर्फ, लोग तरस रहे हैं बेचारे बर्फ के हथों। यार हमारे महल्ले का बबली बर्फ वाला बता रहा था कि परसों चौथ वो रेड़े पे बर्फ लेके आ रहा था, रास्ते में 2 डाकू पड़ गए। उसकी कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रख के कहने लगे ओए साडी अम्मी ठंडे पानी हथों बैठी है, सारी बर्फ साडे वाले कर दे। सारी बर्फ लेके चले गए उसकी बेचारे। वो तो शुक्र है उसका एसएचओ वाकफ लगा हुआ था, उसने फौरी तौर पे डाकू गिरफ्तार करके तो माल मसरूका बरामद कर लिया। फिर उसने बबली को फोन किया, उसने कहा आगे ले जाओ अपना माल। बबली बेचारा आधा को घंटा लेट गया, वह माल कोई नहीं था, मुहर्रर के पैरों में छप्पड़ लगा हुआ। बबली ने मुहर्रर से पूछा कि हाँ जी मेरा माल किधर है, कहता भाई जी तो बाल्टी ते डोंगा ले आओ ते अपना माल भर लो। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।